जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, बताते हैं लेकिन उससे पहले आप इसको देखिए। ये आपका है शेड्यूल, ठीक है। तो एक चीज आप कर लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो क्लासेस हैं हमने बदल के 7 बजे कर दी, ठीक है। ये जो क्लासेस आपको दिख रही हैं, ये वाली क्लासेस आपकी 7 बजे सुबह होने वाली, ठीक है ना। इतना आप लोग थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब फिर दिखाते हैं आपको आज क्या लेके आए हैं। चलो तो इसको आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लोगे। आइए देखिए, अब ये वाले जो क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं तो बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, है ना। तो इनका जो हल है मैं आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। चलो देखो, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। इसमें से आपके जो भी 2 नंबर बनने वाले हैं, ठीक है, वो कभी गायब नहीं हो सकते। एक भी नंबर आपको कटने नहीं दूंगा, साइंस से जान लीजिए। चलिए इसको आप लोग क्या करोगे, जरा देखो। इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अन्य बातें बताता हूं ना। आइए इसको दिखाऊंगा आपको कैसे करना है, क्या करना है। पूरा सब कुछ मैंने रेडी कर रखा है, देखिए ये बस आपको सीखना है मेरे साथ। चलिए आइए देखिए, इसको मैं यहां से हटा देता हूं प्यारे। अब थोड़ा सा आपको समझाता हूं, ठीक। देखिए हाँ, समझिएगा ध्यान से। अब देखो, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम पहले आपको बता दूं थोड़ा से। पिछली क्लास में हमने बता रखा है, ठीक है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, 4 नियम है। वो 4 नियम आपको नहीं आते तो आप बना नहीं पाओगे। बनाने के नियम, तो देखो नियम क्या कहते हैं, देखो समझो भाई। अवतल दर्पण में कैसे बनेगा और उत्तल दर्पण में कैसे बने। तो अवतल दर्पण में सबसे ज्यादा है, तो अवतल दर्पण पहले आपको बता देता हूं। तो देखो जरा, सब में बराबर बराबर कंडीशन समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है समझो जरा। देखो जरा, अवतल दर्पण यहां बना लो, आपको बनाना आता है कि नहीं। जिसका तल धंसा हुआ होता है, मतलब बोले तो ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसमें परावर्तक तल क्या हो, धंसा हुआ हो, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ का जो परावर्तक तल धंसा हुआ हो, उसमें से अगर परावर्तन हो, समझ लीजिए वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए तल से या दबे हुए तल से परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये वाला हो जाएगा आपका बिंदु P। यहाँ पे क्या करते हो आप, इसके बीचों बीच में इसके मानते हो C, यहाँ पे क्या मानते हो F। यही आप पूरे में करने वाले और समझने वाले हो, ठीक है। तो देखो नियम क्या होता है। पहला नियम ये बोलता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की, ये क्या है, मुख्य अक्ष आपका, दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, यही आपका नियम है, ठीक है, पहला। और दूसरा नियम इसका अपोजिट यहीं पे बताता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। इसका दूसरा अपोजिट नियम वाला जो है क्या है, तो कहोगे सर बता दो फटाक से तो हम इसको भी सीख जाएं। तो दूसरा नियम जो बोलता है यहाँ पे, ये कहता है, ये हो गया आपका C, यहाँ पे हो गया F, ठीक है। तो दूसरा नियम बोलता है, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका जस्ट अपोजिट नियम, ठीक है। इस वाले पहले वाले नियम का ये उल्टा नियम, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम क्या रहने वाला, याद हो जाएगा नहीं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो फोकस से लौट के जाएगी, अगर फोकस से जा रही तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम वेरी सिंपल, इसको तो आप यूं ही अपने दिमाग में बसा लोगे, ठीक है, दिल में बसा लोगे अपने। तो दिल में कैसे बसाओगे इसे देखो जरा, यहाँ पे P बना दिया, यहाँ पे हो गया आपका C, और अद्धे पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो अगला नियम क्या बोलता है, तो कहोगे सर ये नियम बहुत आसान है, हमको याद नहीं है मगर ना, ये बोलोगे। चलो देखो, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः वही मार्ग पे वापस लौट जाती है। तो ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम क्या रहने वाला है, तो कहोगे सर ये वाला नियम तो और सिंपल है, इसमें कोई मुसीबतें नहीं रहती है। चलो देखो फिर ये नियम क्या बोलता है भैया, कहोगे सर ये नियम तो कुछ विशेष है नहीं, लेकिन नियम बड़ा अच्छा है। यहाँ बिंदु P बना लो, ठीक है। अब बिंदु P बना लो तो आप जानते हो यहाँ बना सकते हो आप इसका केंद्र, और यहाँ बना सकते हो फोकस। अब ना तो प्रकाश किरण को मैं फोकस ले जाने वाला हूँ, ना केंद्र से ले जाने वाला हूँ। क्या करूंगा, अगर कोई प्रकाश किरण सीधे दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो यह परावर्तन के पश्चात ऐसे लौट जाती है बराबर कोण पे। ये वाले दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, तो
बराबर होते हैं। समझ में आ गई बात? ये हो गया अवतल दर्पण से कैसे आप प्रतिबिंब बनाओगे। इनमें से किन्हीं भी दो नियमों का, कम से कम दो नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा तो आपको बन जाएगा प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण वाले में देखो क्या कंडीशन है, वही कंडीशन इसमें भी लागू होने वाली है। उत्तल दर्पण में आप कैसे बनाओगे इसको समझ लो, बस सीधे वहीं पे आता हूं और गजब की ट्रिक देने वाला हूं, आप ऐसे चुटकी बजा के याद कर लोगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखिए तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, बना दो पहले। ये हो चुका है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब देखो क्या करोगे, प्रकाश तो हमेशा नियम किधर से डाला जाता है, बाएं तरफ से, और कलई हमेशा दाईं तरफ की जाती है। यहाँ पे आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र, यहाँ पर हो जाएगा आपका फोकस। ठीक है, अब देखो पहला नियम उसमें जो है वही नियम मैं यहाँ पर भी बनाता हूँ। थोड़ा इसको और खिसका दूं ना, नहीं तो जगह नहीं बचेगी आपको, क्योंकि आना भी चाहिए सारा का सारा। चलो देखो इसको इधर कर देता हूं ताकि एक चित्र और आ जाए। चलो तो ये वाला आपका फिट हो गया, पहला वाला इसमें का पहला वाला बताता हूं आपको, ये मिट क्यों नहीं रहा भैया। चलो अब यहाँ पे पहला नियम क्या है, अगर कोई प्रकाश किरण, पहला नंबर बताता हूं, कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो अब यहाँ फिर देखो क्या होगा, उधर तो पार होके जाएगा नहीं क्योंकि कलई किए हुए हैं, तो क्या होगी, ये मुड़ जाएगी बाहर की ओर। ठीक है, बाहर को क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ये तो नियम है, देखो जरा। और ऐसा लगेगा कि कहाँ से जा रही, देखो फोकस से, देखो फोकस से आ रही है, लगने का मतलब क्या हुआ, आप पहले इधर मिला दो और इधर आप इसको खींच दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है जरा समझिएगा, यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट में क्या बोलता है, ये तो कहोगे सर आप ही बताओ, मैं समझ रहा हूं अभी। चलो समझो, अरे उल्टा बना दिया। कौन सा दर्पण बन गया ये बन गया आपका कौन सा, अवतल दर्पण। देखो जरा ऐसा ही बनाता हूं ना, ये तो यहाँ पे बनाता हूं इसको, तो देखिए जरा क्या होने वाला, ये तो आपका बन गया प्यारा सा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण बन गया। यहाँ पे ध्रुव रहता है, यहाँ पर क्या रहेगा, ध्रुव आपका P हो जाएगा, और वक्रता केंद्र बीच में कहीं यहाँ हो जाएगा C इधर, और इसके अध्यय पे क्या हो जाएगा F। ठीक, अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ से जाती, बोलो सर, तो कहोगे सर अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर। एक मिनट यार, आज क्या हो रहा है भाई। चलो देखो अगला जो नियम है आपका, इसका अपोजिट लिखना है। ये वाला गया था मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से आती हुई प्रतीत हुई थी। अगर फोकस से होके जा रही, कहां से जा रही है, फोकस से होकर जा रही, तो दूसरा नियम ये तो बोलता है अगर ये लग रहा है कि फोकस की ओर आ रही है ऐसे, अगर ये फोकस की ओर आ रही है तो फोकस को नहीं जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, ये वापस लौट के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वापस लौट के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम समझिए जरा, तीसरा नियम क्या है, तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली है। ये कहां से होकर जाएगी, तो वक्रता केंद्र से। तो देखो पहले एक दर्पण बना दीजिए आप फटाक से, और ये बिंदु हो गया P, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में देखो वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो F हो जाएगा। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो क्या होता है बताओ जरा, अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो फिर उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है ना। अब चौथा नियम क्या बोलता है भाई, चौथा नियम यहाँ पे जो आपने बनाया वही यहाँ पर भी आप बना दीजिए फट से। तो ये मैंने बना दिया एक दर्पण, ठीक है, ये बना दिया मैंने दर्पण, तो ये दर्पण बन चुका है। अब आपको क्या क्या बनाना आना चाहिए, ध्रुव बनाना आना चाहिए, केंद्र बनाना आना चाहिए, और क्या बनाना आना चाहिए, फोकस। बस इतना आता रहे, मैं आपको चित्र सिखा दूंगा। ठीक है, उतना तो आपको आता ही है, समझ चुके हैं आप अच्छे से। केंद्र को सी बनाएंगे, उसके अध्यय पे F बना देंगे, बस PFC बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला नियम क्या बोलता है, अगर ये दर्पण के कहाँ पे आ जाए, ध्रुव पर पड़ती है कोई प्रकाश किरण, तो या फिर उतने ही कोण पे वापस परावर्तित हो जाती। ठीक, तो ये हुआ आपका कंप्लीट नियम। इसको आप चाहेंगे तो नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। जो आपका लक्ष्य था सीखना, चलिए आ चुका आपके सामने। अब देखो इसको कभी कभी क्या होता है, पेपर में आरेख बनाने को आ जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि आरेख ना बनाने को सीधे पूछ लेता है, यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर है तो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर तो कहां बनेगा। वो सब क्वेश्चन आप कैसे याद करोगे, तो चुटकी का खेल है। देखो जरा, तो चुटकी में आप कैसे कर सकते हो, देखो जरा, पहले आपको मैं क्या करता हूं, यहां बता देता हूं, उसके बाद आपको फिर करवाता हूं। देखो अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं,
वस्तु की स्थिति एक तरफ होगी और दूसरी तरफ होगा प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो देखो जरा, कुछ नहीं, वो सब मैं नहीं लिखूंगा। यदि वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। इसका जस्ट अपोजिट भी सही, ये चिन्ह हमने बना दिया। वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये कंडीशन याद हो जाएगी आपको, पहली कंडीशन। इसी में दो दो टू कंडीशन हो चुकी है, पहली और दूसरी दोनों, ठीक। अब आइए अगली बात समझिए। अब उसके बाद बढ़ा जाए, देखो यहां पर ये अनंत, अनंत का मतलब होगा मुख्य से बाहर रखी हुई वस्तु। तो मुख्य से बाहर रखी हुई तो ये हो जाएगी अनंत पर स्थित वस्तु, ये वाली, ठीक है। ये क्या है, हमारा अनंत है। और ये क्या है आपका, बोलोगे सर ये तो हमारा फोकस है, तो ये अनंत हो गया। अनंत पर स्थित वस्तु, तो इसका देखो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है फोकस पे, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, ये वाली जो स्थिति आपको दिख रही है अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, तो वस्तु कहां रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मतलब बोलो तो वस्तु जब अनंत में रखी हो, अनंत व सी के बीच में, अनंत और सी, अनंत मतलब समझते ही हो, सी मतलब क्या बताया अभी, वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी रहेगी। देखो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है भैया, यहाँ पे। मतलब सी और एफ, सी और एफ मतलब क्या होने वाला है बताओ। अनंत का तो मैं एफ लिखता हूं, सी का सी ही लिखोगे, सी का क्या लिखोगे, तो सी ही लिखोगे, ठीक है। तो ये कितनी कंडीशन होगी, इनका दोनों का अपोजिट भी सही है। मतलब अनंत पर वस्तु तो फोकस पर प्रतिबिंब, फोकस पर वस्तु तो अनंत पर प्रतिबिंब। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है तो देखो अनंत का हो जाएगा फोकस, ये दिमाग में रख लो, ऊपर सिखाया ना, अनंत पर है तो फोकस पे, और वक्रता केंद्र पे वस्तु रखे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये दूसरी कंडीशन भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद बात करूं कि तीसरे नंबर पे, है ना, तीसरा नंबर क्या बोलता है भैया, अगर वस्तु बोले तो वक्रता केंद्र पर है, वस्तु वक्रता केंद्र रहता है तो प्रतिबिंब भी यही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसमें दो, चार, इसमें एक, पांच, इसमें एक ही कंडीशन बन पाएगी, सी पे रखा तो सी पे ही बन गया ना। अब बार बार सी पे क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 4, 6 कंडीशन है टोटल, देखो हमने चित्र बना रखे ना, अभी आगे दिखाऊंगा आपको। अगली जो कंडीशन, सबसे फेमस कंडीशन, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में, चाहे ध्रुव और फोकस बोल दो, चाहे फोकस और ध्रुव बोल दो, तो अगर P व F के बीच में, मैं लिखता हूं, यही क्वेश्चन आता है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो ये बनता है भैया कहां पे, दर्पण के पीछे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, दर्पण के पीछे और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक, दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और बोलते हैं, चलो तो कंपैरिजन करवाऊंगा तो वहां बताऊंगा, इतनी बात समझ गए। अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, और अनंत वक्रता केंद्र पे है तो फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, अगर फोकस और ध्रुव के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। चलो तो ये देखो मैंने यहाँ पे वही चीज बना रखा है, अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, ठीक है। अब ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब
चलिए एक बार फिर समझ लीजिए, शायद वॉइस कट गई थी ना। चलिए देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की कितनी स्थितियां, 6। ठीक है, अब यहां से याद करो, अनंत पर वस्तु तो फोकस पर बनेगा, फोकस पे तो अनंत पे, 2 कंडीशन कंप्लीट। अनंत और वक्रता केंद्र पर है तो फोकस, देखो अनंत का क्या होता है फोकस, और वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र ही आंसर आने वाला है। इसका मतलब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में फोकस हुआ, वक्रता केंद्र के बीच में बनने वाला है प्रतिबिंब। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, पी व एफ के बीच में रखा जो दर्पण के पीछे बनेगा। अब ये कहीं पर भी बन सकता है। ठीक, चलो तो ये हमने आपके लिए चित्र बना रखा है। अब यहाँ आइए उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के मात्र 2 ही स्थितियां हैं, वस्तु को या तो अनंत पे रख दो, या तो अनंत व कहां पे, अनंत पे, या तो फिर ध्रुव के बीच में कहीं पर रख दो आप। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इधर या तो फोकस पे बनेगा, या तो फोकस व ध्रुव के बीच में बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब केवल और केवल ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। ठीक है, ऐसा दर्पण, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसा दर्पण जिसमें प्रतिबिंब केवल ध्रुव व फोकस के बीच ही बनता है। प्रतिबिंब केवल ध्रुव व फोकस के बीच में ही बनता है, ध्रुव व फोकस के बीच में ही बनता है, बीच में ही बनता है। ठीक, इतनी बात समझ गए, मतलब फोकस पर बनेगा या तो फोकस व ध्रुव। ठीक, ये बात आप याद रखें, केवल फोकस बोल देता हूं यहां पहले, एक तो फोकस होगा और या तो ध्रुव व फोकस के बीच में, उससे आगे कहीं पे इसमें प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। तो आते हैं प्रतिबिंब कैसे बनाओगे, वही तो आपकी समस्या है। हमने नियम आपको समझा दिया और ये याद करने का तरीका बता दिया, अब आते हैं सीधे बनाते हैं। चलो ये आ चुका है। अब देखो इतना तो आपको बेसिकली आता ही है कि वस्तु कहाँ रखना है, वो तो आप समझ गए, अनंत पे रखना है, फिर वक्रता केंद्र पे रखना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखना है, इस मतलब वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखना है, फिर एफ पे रखना है, पी वाई एफ के बीच में रखना है। तो इतनी कंडीशन है, 6 कंडीशन, देखो 6 कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। मैंने वस्तु भी नहीं रखा है, अब आपके सामने वस्तु भी रखूंगा और चित्र भी बनाऊंगा, देखिए समझिए। चलिए देखिए, अगर वस्तु अनंत पर होगी, ठीक है, तो देखो पहले लिख देता हूं यहाँ पे, वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर। वस्तु अनंत पर होगी तो देखो क्या होगा, आप समझते चलिए मेरे साथ। चित्र कैसे बनाओगे, देखो यहां से मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक वस्तु रख दी अनंत पे। अब अनंत से जब यहाँ पे आप वस्तु रख दोगे तो क्या होगा, अब यहां से चलेगी प्रकाश की किरण। अब आपको देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं ऐसे ही बनाता हूं अभी पेंसिल से। ठीक है, देखो अगर जो कोई प्रकाश किरण अनंत रखी तो उससे चलने वाली प्रकाश किरण, देखो वही नियम आपको याद रखना 4। अगर मुख्य अक्ष के समांतर ले गए तो फोकस से लौट जाएगी, और दूसरा नियम अगर फोकस से ले गए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम अगर वक्रता केंद्र से लेके आप गए हो फिर क्या होगा, वक्रता केंद्र से होके वो लौट जाएगी फिर से उसी मार्ग पर। ठीक है, चलो अब बात करें कि सर कैसे हम समझेंगे, तो समझोगे क्या यार, देखो आप सारे नियम लगा लगा के देखते जाओ, और एक दिमाग बताता हूं आपको, अनंत पर है तो कहां बनना है प्रतिबिंब, बताओ जरा, फोकस पे। इतना आपको दिमाग में रहेगा, कहोगे हाँ सर इतना तो हमको दिमाग में रहने वाला है। तो देखो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनना है। अब दिमाग लगाओ, कौन कौन सी तरंगे ले जाऊंगा तो यहाँ बनेगा, ये तो आप सोच सकते हो ना, कहोगे हाँ सर सोच सकते हैं इतना तो। देखो जरा मैं अगर पहला ये काम करता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है, इसको यहाँ से ले जाता हूँ इस तरह से, और फिर क्या होगा, जब मुख्य अक्ष के आप समांतर ले जाओगे तो फोकस से होके भाग जाएगी। ये आपको सोचना बता रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। जब ये इधर चली गई और फिर यहाँ से अब दूसरा जुगाड़ आप कौन सा लगाओगे, बहुत करोगे तो फोकस ले जाओगे, यहाँ कट कर देगी, कभी इससे बन ही नहीं पाएगा। अब इससे नहीं बन पाएगा तो आप ये वाला नियम यहाँ नहीं लगाओगे, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये नियम आप नहीं लगाओगे। समझ गए इस बात को, ओके हाँ सर ये बात हम अच्छे से समझ चुके हैं। चलो अब इतनी बात आप समझ गए तो देखिए फिर अब मैं बनाता हूँ दूसरा नियम लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक, दूसरा नियम क्या लगाओगे आप, कहोगे सर आप दूसरा नियम कौन सा लगाने वाले हो, देखो फोकस से होके ले जाते हैं प्रकाश किरण को। ठीक है, देखो जब प्रकाश की किरण को हम कहां से ले जाएंगे, फोकस से लेके जाएंगे। ये फोकस से मैंने लेके गुजार दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होने वाला, देखो दूसरा नियम कौन सा लगाया जाए सर, जिससे हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाए। ठीक है, दूसरा नियम आप कौन सा लगाने वाले हो, लेकिन पहले इसको लौटा तो दूं यहाँ से। अब यहां से हमने इसको लौटा दिया, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। प्रतिबिंब यहां पर बनना है तो प्रकाश की किरण को कहां से ले जाना चाहिए, और आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, आई प्रतिबिंब हमारा कहां पे बनना है, इसको रंग बदल देता हूं, देखना दूसरी किरण ला रहा हूं। ठीक है, दूसरी किरण लाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, दूसरी किरण लाना है मुझे। देखो बनाना है हमें प्रतिबिंब, यहां पर प्रतिबिंब बनाना है यहां पर, तो कैसे बनेगा देखो,
अगर प्रकाश की किरण को, मैं भाई फोकस से तो दोनों करके देख लिया ना, अब वक्रता केंद्र ही बचा है। तो प्रकाश की किरण को कहां से ले चलो प्यारे, तो कहोगे सर वक्रता केंद्र से। देखो जरा यहां पर दोनों प्रकाश की किरणें अच्छे से मिल रही कि नहीं मिल रही, कहोगे हाँ सर यहां तो दोनों प्रकाश की किरणें मिल गई। देखो हमारा प्रतिबिंब भी फोकस पर बन गया। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए पहला चित्र। इसको मैं F को ऊपर लिखूंगा ताकि आपको दिख जाए। ये समझ गए अच्छे से। जब वस्तु अनंत पे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, फोकस पर बनेगा। अच्छे से बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो बात है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। और दूसरे वाले पे वस्तु कहां रखना है भाई, ये तो हमारा अनंत है। अब अनंत पे तो रख चुका हूं ना एक बार, अब कहां रखूंगा, उससे आगे एक कदम बढ़ जाऊंगा। एक कदम बढ़ जाऊंगा मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखने वाला हूं। तो देखिए वस्तु को फिर रखता हूं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहां पे मैंने रख दिया एक वस्तु, ये हमने रख दिया एक वस्तु। अब ये वस्तु आपने रखा तो यहां से फिर चलेगी प्रकाश की किरण। अब वही तीन नियम आपको दिमाग में रखना, चौथा तो चाहे रखो दिमाग में चाहे रखो, उससे काम चल जाएगा। ठीक है देखो तो क्या होगा, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी बताइए जरा। मैं यहाँ पे दूसरा कलर लूंगा, ठीक है चलो। चलिए दूसरा कलर मैंने ले लिया। चलो अब देखो यहां से दूसरा नियम कौन सा लगाना चाहिए। अच्छा इसको तो पहले पहुंचाया ही नहीं यहाँ पे, आइए पहुंचाते हैं इसको ना। परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, देखो ये जाएगी फोकस से होकर, इतना आपको याद हो चुका है। तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये जाएगी फोकस से होकर, था यार चलो ये होकर जाएगी फोकस से। तो आप फोकस इसको लेके जाइए और दिखाइए। चलो ये हमने आपको दिखा दिया, फोकस से होकर ये लाइन जाएगी। अब उसके बाद दूसरा नियम लगाना है, प्रतिबिंब बनाना है यहाँ पे। अब देखो अगला फोकस वाला नियम लगाओ तो ये यहाँ पे कट करेगी कहीं आके, लेकिन फिर आप क्या करो वक्रता केंद्र वाला नियम लगाओ। अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो फिर देखो जरा फिर से उसी मार्ग पे क्या होगी, वापस हो जाएगी। उसी मार्ग पे वापस हो जाएगी। तो देखो जरा मैं ऐसे इसको बना देता हूं, ये देखो मैंने बना दिया। अब एकदम देख लो बीचों बीच में कट कर रहा है कि नहीं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब बन रहा। तो बोलोगे हाँ सर ये तो एकदम हमारा बीचों बीच में ही बन रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कहोगे हाँ सर एकदम से समझ चुके हैं। ठीक चलो तो ये वाला भी चित्र आपको समझ में आ गया होगा। चलो आपको कुछ बात बता देता हूं। वस्तु को आप मान लिया करना ए बी, ठीक है, और यहाँ पे आप जो प्रतिबिंब बने इसे ए डैश बी डैश करके मान लेना, ठीक है ना। तो वस्तु को ए बी मानोगे और जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है इसे ए डैश बी डैश मानो, ठीक है ना। आइए अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखना है सर, तो रखना है आपको वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर। आइए वस्तु को रखता हूं, वस्तु मैंने रख दिया वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होती है उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, याद हो चुका है कि नहीं बोलो, तो बनता है कहां पर, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब वक्रता केंद्र पर ही कैसे बनेगा देखिएगा समझिएगा। अब यहां से जो चलने वाली प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है बोलो, तो सर ये तो हमको एकदम से याद हो चुका है, फोकस से होकर जाएगी सर, फोकस से होकर जाएगी। तो देखो मैंने फोकस से होकर गुजार दिया। अब आपको ये सोचना है प्यारे कि इसका चित्र कहां पर बनने वाला है। तो ये तो दिमाग में याद है ना, सी पर तो सी पर, सी 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 पर तो सी पर ही बनेगा। तो देखिए फिर दूसरी प्रकाश किरण कहां से गुजारना चाहिए ताकि हमें समस्या ना आए। तो देखो कलर भी चेंज कर देता हूं आपके लिए, दूसरी प्रकाश की किरण का। चलो दूसरी प्रकाश किरण देखिए, आप क्या करो भाई, वक्रता केंद्र से तो गुजार नहीं सकते तो कहां से गुजारोगे, फोकस से होकर गुजारोगे। देखो फोकस से होकर मैं गुजार देता हूं, ठीक, ये फोकस से होकर मैंने यहाँ पे गुजार दिया एकदम, ठीक है ना। अब ये यहाँ से परावर्तित होके कहाँ को जाएगी, देखो यहाँ पे मिलना है। अब यहाँ से आप इसको ले आओ जरा, ठीक। देखिए अगर आपकी पटरी और पेंसिल सही है ना तो आपका चित्र एकदम बेहतरीन बनने वाला है। देखना कितना हो चुका आपका। अब देखो सी यहाँ पे थोड़ा से अटका रहा है, सी को मैं इधर थोड़ा कर देता हूँ ना, ये चलो। अब क्या करोगे आप बोलो, कहाँ पे मिल रहा है, इतना दिमाग में आ चुका कि नहीं, कहोगे हाँ सर इतना दिमाग में आ ही चुका है, इस बिंदु पर मिलेगा, है ना। इस बिंदु पे यहाँ पे आपका मिल जाएगा। तो जितना बड़ा यहाँ पे आपकी वस्तु की उतना ही बड़ा बनने वाला है क्या, प्रतिबिंब। समझ गए, ये वाली कंडीशन भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी। चलो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी मानते हो, ए
और यहाँ मानते हुए बी। अब इसके लिए तो भैया कोई जुगाड़ है नहीं, ठीक है। ए डैश यहीं पर होगा हमारा, यहीं पे ए डैश होगा और ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो ये वाला देखो तीसरी कंडीशन एकदम से तैयार हो चुकी है आपकी। चौथे नंबर पे आते हैं। अब चौथा नंबर आप समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आप जितना ध्यान से समझोगे उतना ही अच्छा बना पाओगे। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र पर थी वस्तु। अब वक्रता केंद्र से एक स्टेप आगे बढ़ोगे, कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ पे आओगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो देखो यहाँ पे मैं एक वस्तु रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक वस्तु रख दी। अब यहाँ वस्तु रख दिया तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के आप समांतर ले जाइएगा। ये नियम मैंने लगा दिया, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाके देखो ये तीनों वाले में जो F वाला है मामला सब कहीं चलने वाला है, इसमें भी देखो सब में चल रहा है ना। तो इतना काम आपको बनाते जाना अपना। देखो यहां से क्या होगा, प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तित होकर सीधे लौट जाएगी, कहां से होके, फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इतना हमने बना दिया। अब उसके बाद बात की जाए कि अगली कौन सी प्रकाश किरण ले जाया जाए ताकि हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ना बन के उससे थोड़ा से बाहर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बने। तो चलिए फिर इसी से बना दूं। वो सर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा नियम आप कौन सा लगाने वाले हो भाई, एक नियम तो आपने लगा दिया, अब दूसरा नियम क्या लगाओगे भाई, दूसरा नियम और कोई लगाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। और यहाँ सी से आप प्रकाश किरण उधर को ले नहीं जा सकते, तो क्या करोगे, फिर यहीं से दूसरा नियम लगाओ। दूसरा नियम क्या लगाओगे, तो सर ये वाला नियम लगाना आप, ये देखो ना, ध्यान समझिएगा, ये है ना, तो ये वाला नियम हमने लगा दिया। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यहाँ से जाएगी ये लाइन। तो देखो ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक। देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और कहाँ बन रही है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसको यहाँ पे मिला दूं, देखो अनंत और वक्रता केंद्र कहाँ बन जाएगी, बीच में बन जाएगी। इसका नामकरण कर दो जरा, इसका नामकरण करिए जरा। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, यहाँ पर ए डैश हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बी डैश। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हो गई, हाँ सर ये तो हमको एकदम मस्त समझ में आ चुका है ना। चलो अब इन पे आते हैं अगली वाली कंडीशंस पे। अब कहाँ रखना है वस्तु को, देखो आप रख चुके कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब कहाँ रखने वाले हो, तो देखो सीधे आ जाओगे फोकस पर। अब वस्तु को कहाँ रखना है प्यारे, कहोगे सर फोकस पे रखना है। अगर वस्तु फोकस पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहोगे सर अनंत पे बनता है। तो देखना जरा, समझना, ये हो गया आपका फोकस। रुकिए इसको सही से थोड़ा, तो ये वाला ठीक नहीं, चलिए अच्छा यहाँ पे मैं रखता हूँ वस्तु को, ठीक से निशाना लगाते हैं। चलो यहाँ पे आपको रखना है, ठीक, ये वाली यहाँ पे रख गई हमारी वस्तु। थोड़ा छोटा कर दूं वस्तु को, चलिए ठीक है। ये अब देखो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण है वो जाएगी आगे, तो हाँ सर आगे तो जाएगी। तो देखो जरा यहाँ से ले जाओ प्रकाश किरण, ये पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, दर्पण पर पड़ गई। अब दर्पण पर पड़ेगी तो फिर क्या होगा बताओ, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती। याद हो चुका है आपको कि नहीं हो चुका, याद हो चुका है सर, याद हो चुका है, तो आ जाओ फिर। ये बात समझ में आ गई, तो ये कंडीशन बन गई। अब दूसरी क्या आपके पास कोई कंडीशन बची है, बताओ जरा। अब भाई यहां से फोकस से भी होके नहीं गुजार सकते, तो कंडीशन बची क्या, कहोगे सर एक ही कंडीशन बची है कि हम वक्रता केंद्र वाली कंडीशन का यूज कर ले। कौन सी कंडीशन का, वक्रता केंद्र वाली कंडीशन का यूज करोगे। देखो प्यारे, अब यहां से चलने वाली प्रकाश किरण जो है वो कहां से जाएगी, देखो इसको सोच रहा हूं, देखिए जरा, इससे गुजारना है ना, चलो इससे होकर जाना चाहिए वक्रता केंद्र से। देखिए ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही, ठीक है ना। ये प्रकाश किरण देखो कहां से होकर जा रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर जा रहे थे। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। देखो ये कहां मिलेंगी, कुछ अता पता है, नहीं सर इसका कुछ अता पता नहीं है, तो यही मान लेते हैं भैया ये अनंत पर मिलेंगी, ठीक है। जब कुछ अता पता नहीं कहां मिलेंगी तो क्या मान लोगे सर, अनंत पर मिलेंगी। समझ गए ये वाला चित्र भी। चलिए अब आगे चलते हैं छठवें नंबर पे। छठवें नंबर में क्या है, वस्तु को कहां रखना है बताइए आप, वस्तु को रखना है फोकस और ध्रुव के बीच में। वस्तु को कहां रखना है, ध्रुव व फोकस के बीच में। देखिए यहां पे रख देता हूं, ये मैंने वस्तु को यहां पे रख दिया, ठीक है, थोड़ा चलिए चल जाएगा काम, यहां पे रख दिया। अब क्या करोगे बताओ, तो यहां से भी प्रकाश किरण ले जाओगे मुख्य अक्ष के समांतर।
तो ये वाली कंडीशन तो आपकी बड़ी बेहतरीन है, मुख्य अक्ष के समांतर वाली। चलो, क्या सबका ही मैंने ऐसा किया, बस केवल इसमें छोड़ के, इसमें जस्ट अपोजिट, ठीक, थोड़ा दिमाग में रखना आपको। अब यहां देखिए, कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी बताओ? तो कहोगे सर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसे लौटाओ, इसे मुख्य फोकस से होकर भेज दो। चलो, ये भेज दिया। अब उसके बाद आप क्या करने वाले हो बोलो? भाई अब फोकस से तो आप यहाँ पे प्रकाश डाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वस्तु ही नहीं, तो प्रकाश का उल्टा आएगा क्या? नहीं। तो दूसरी कंडीशन आप क्या चुनोगे? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से देखो, जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो याद होगा आपको, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, देखिए, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो क्या होता है बताओ? पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये इधर को लौट आई। लेकिन क्या करूंगा मैं? जबरदस्ती इन सबको बढ़ाने वाला हूं आगे। देखो, जबरदस्ती आप आगे ऐसे बढ़ाइएगा इनको, ऐसे, है ना, ऐसे आप बढ़ाओगे इसको, और ये वाली भी ऊपर को ऐसे जाएगी ना, ऐसे यहाँ पे जाएगी, तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, तो इसका बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। यहाँ पे कहीं बनेगा इसका प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो इतनी कंडीशन थी इसमें की, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको थोड़ी बातें बता देता हूं, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर होती है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आपको अच्छे से याद हो गया। देखो, लैंग्वेज लिख दूं क्या? जब वस्तु, पहली कंडीशन थी आपकी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। चलो, यहां नीचे लिखता हूं, यहां 1 लिख रखा हूं ना, 1 पे यहां नीचे लिख देता हूं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, ठीक है ना। अब बाकी आप सब में लिख लोगे नहीं लिख लोगे बताओ? इसमें दूसरे वाले में क्या लिखने वाले हो? जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। जब वस्तु कहां पे रखी हुई, देखो जरा, ये वाला तो दूसरा हो गया। तीसरे वाले में क्या बनाओगे आप बताओ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो। यहां पर क्या लिखोगे बताओ आप? वस्तु कहां होनी चाहिए? देखो ध्यान से, वस्तु ऊपर के ऊपर रखी गई ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है। अब यहां बात कर ले, फोकस पर रखी गई है। यहां बात कर ले, वस्तु कहां रखी गई? फोकस व ध्रुव के बीच में रखी गई। तो सारे कंडीशंस हो चुके हैं। अब आते हैं उत्तल दर्पण पर, फिर वो भी आपको बता दूंगा, वास्तविक कब बनेगा, आभासी कब बनेगा, सारी कंडीशन, ठीक। चलो, तो दर्पण में जितने चित्र बनने वाले थे अवतल वाले में खत्म हो चुके हैं। चलो, आइए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आरेख। तो देखो ध्यान से, इसमें मात्र 2 ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन एकदम आप लाजवाब समझने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो ये चला दो, इधर एक और चला दो, आप तभी बना पाओगे, क्योंकि नहीं तो आप प्रतिबिंब बना नहीं पाओगे। वस्तु जब अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बोलो जरा? वस्तु जब अनंत पर होती है उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। तो इसके लिए जुगाड़ क्या है बताओ? जुगाड़ ये है कि इसको आप यहाँ पे लाके मिला दो, यहाँ पे लाके आप मिला दो। ये मिला दिया मैंने। अब क्या होगा सर? अब कुछ नहीं होगा, अब ये होगा खत्म, ठीक। क्या हो जाए? खत्म। अब ये इसको क्या करो, यहां से परावर्तित होकर लौट जाएगी, यहां से भी परावर्तित होकर ये लौट जाएगी। समझ गए इस बात को? कहोगे सर हाँ, ये तो अच्छे से समझ गए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमको। चलो, अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या करोगे आप? तो देखो जरा, इसमें आप काम करो, वस्तु कहाँ रखने वाले हो? यहाँ पे तो अनंत पर थी, लेकिन यहाँ वस्तु क्या होगी? ध्रुव और अनंत के बीच में, ध्रुव और अनंत के बीच में। तो कहीं पर भी आप वस्तु को रख दीजिए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाते हैं भाई, पहले रुक जाओ, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो? ध्रुव और अनंत के बीच में, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मैंने कहा था फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, कहीं उधर बनने वाला है ही नहीं है, आपके दिमाग में फिट हो चुका है। तो देखिए जरा, अब यहां से मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? तो फोकस से होकर जाती है। देखो, फोकस से तो होकर जाएगी, लेकिन क्या पार कर पाए? क्या नहीं। तो ये भैया फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, किसमें? तो कहोगे सर उत्तल दर्पण में फोकस से होकर नहीं जाती, फोकस से आती हुई प्रतीत होती। अगली कंडीशन क्या रहने वाली है? देखो, अगली जो कंडीशन है, अगली कंडीशन आप दूसरी लगा लो। फोकस से ले जाओगे तो फोकस पे मिल जाएंगे, कहां प्रकाश किरण मिलेगी नहीं, काम ही नहीं बनेगा। तो क्या करो, फिर वक्रता केंद्र से ले जाने का प्रयास करो।
और वक्रता केंद्र से ले जाने का प्रयास ही कर भी सकते हो आप, क्योंकि उसके पार आप जा नहीं सकते। तो देखो फिर क्या करोगे आप, इसको आगे बढ़ाओगे डाट डाट करके, इसको आप डाट डाट करके वहां तक ले जाओगे, यहां तक, ठीक है ना, ये मैं ले गया। अब देखो यहाँ पे ये मिल जा रही है प्रकाश किरणें, तो यहाँ पे इसका बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये वस्तु होती है ए बी, इसका प्रतिबिंब होता है ए डैश बी डैश, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है एकदम अच्छे से, है ना। अब थोड़ा सा काम और करता हूं आपके लिए, कब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, कब आभासी होगा, कि सीधा होगा, कि उल्टा होगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, वो सारी कंडीशन आपके सामने पेश करता हूं फटाफट। देखिए जरा, आइए यहां देखो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है ना। तो देखो कैसा बन रहा है, उल्टा। अवतल दर्पण की बात करूं तो प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, तो देखो जरा, प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब जो होगा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु से क्या होगा, कुछ कंडीशन में तो छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा, वस्तु से छोटा। तो देखो किसमें छोटा बनेगा, पहले वाले में छोटा बन रहा है, दूसरे वाले में छोटा बन रहा है ना। तो देखो लिख देता हूं, इसमें भी प्रतिबिंब कैसा है, तो छोटा है सर। अरे ये क्या हो गया यार, चलिए ये आ चुका है, बहुत जूम हो गया था, ठीक है चलो, आइए आइए चलो, मैंने सोचा गायब हो गया, चलिए बच गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बनने वाला है, तो छोटा बनेगा, काफी छोटा बनेगा, ठीक है, अगर अंत वस्तु रखी है। यहाँ पे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना, मतलब छोटा ही है वस्तु से, वस्तु से इसमें भी क्या बनेगा, तो सर छोटा बनेगा। और यहाँ पर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती तो छोटा नहीं बनता, ना तो बड़ा बनता है, कैसा बनता है, तो बोलोगे सर इसमें प्रतिबिंब जो बनने वाला है ये बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, तो बराबर बनेगा, है ना। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर। देख भी रहा होगा आपको, थोड़ा यहाँ पे हमने पोजिशनिंग इधर उधर कर दी थी, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना। ये देखो लाइन खींच गई थी आपकी, इसको देखिए, अब तो ये हटेगा, चलो हट तो गया। तो देखो ये लगभग लगभग आपका बराबर है, लेकिन इधर उधर पोजिशनिंग की वजह से हुआ होगा, लेकिन बराबर बनेगा, ठीक। आगे आ जाओ, यहाँ पर बड़ा बनना चालू हो गया, तो यहाँ क्या बन गया, बड़ा बन जाएगा आपका। देखो लिख देता हूं, वस्तु से बड़ा है ये, वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा। जैसे आप आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे जो प्रतिबिंब का आकार है बढ़ता चला जाएगा। यहाँ वस्तु से काफी बड़ा बनने वाला है, ठीक है, वस्तु से काफी बड़ा। यहां लिखता हूं वस्तु से बड़ा, वस्तु से कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। अब कितना बड़ा बनेगा अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, ठीक। अब देखो यहां पर पी क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, लेकिन वस्तु से काफी बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उससे क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक। चलो अब बात करें सीधा बनेगा उल्टा। देखो यहाँ पे वस्तु ऊपर को रखी, यहाँ वस्तु कहाँ के, नीचे को, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब यहां देखो क्या हो रहा है, यहां भी उल्टा बन रहा है ना, इसमें भी उल्टा बन रहा है, इसमें भी उल्टा बन रहा है, इसमें भी उल्टा बन रहा है। तो इन सब में उल्टा होगा, लेकिन इसमें देखो जरा, तो वस्तु से तो बहुत बड़ा है, लेकिन बोलो सीधा है कि उल्टा है, तो सर ये तो भैया हमको दिख रहा है सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो केवल एकमात्र कंडीशन, इसको आप नोट कर लेना, ऐसी अवतल दर्पण में ऐसी कौन सी स्थिति है जब प्रतिबिंब सीधा बने, है ना। तो बताओगे फोकस ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। अब बात करते हैं कि वास्तविक बनेगा कि आभासी। तो वास्तविक आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा पहले वीडियो में बना रखा है और बता भी रखा है। जब वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही होती तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक। इनमें सब में वास्तविक बनता है, एकमात्र कंडीशन यही वाली है। तो वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी। देखो इन प्रकाश किरणों को हमने जबरदस्ती बढ़ा बढ़ा के बनाया था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये आपको कभी दिक्कत नहीं होगी बताने में, है ना। तो देखो स्थिति तो आप आराम से बता लोगे। फिर बताओ सीधा बनेगा, उल्टा, तो कहोगे सर उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और वास्तविक। दो बार उल्टा लिखा है, देखो ये वाला हटा देता हूं यहां, ठीक है ना। वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक, दिमाग बैठ जाएगा। तो जनरली क्या लिखा जाता है, अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक
होता है, उल्टा होता है, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। वस्तु से छोटा कुछ में, है ना, और उसके बाद सब में बड़ा। तो जनरली वाली जो बात करूं, क्या लिखा रहता है, वस्तु से बड़ा। भाई केवल देखो एक दो ही कंडीशन है जिसमें छोटा बनता है, बाकी सब में क्या बनता है, बड़ा। तो आपको ये याद रखना है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब छोटा भी प्राप्त किया जा सकता है, बड़ा भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जैसा चाहो वैसा प्रतिबिंब कौन देने वाला है, अवतल दर्पण। छोटा भी देगा, बड़ा भी देगा। कौन कौन कंडीशन है, तो दो कंडीशन जिसमें छोटा मिलेगा, फिर बराबर भी मिल सकता है, बड़ा भी मिल सकता है, देखो, और बड़ा, बहुत बड़ा भी मिल सकता है। सारी कंडीशन पेपर में ये भी आ चुका है। ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा वस्तु से छोटा ही बनाता है, तो देखो ये तो ऐसा करता नहीं है, तो कौन करता है सर, ये देखो। इसमें देखो कैसा कैसा कंडीशंस बनने वाली। प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेता हूं, प्रतिबिंब के बारे में बात करता हूं, कैसा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब के बारे में देखो क्या हो रहा है, वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है, एकदम छोटा, एकदम किंचु से बनता है, ध्यान दीजिए, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। वस्तु से क्या बनाएगी, बहुत छोटा, वस्तु से बनाएगा छोटा। पहली कंडीशन जब अनंत पे तो एकदम छोटा बनता है, बिंदु वस्तु बनती है एकदम वस्तु से छोटा, यही बात आपको याद रखना, वस्तु से छोटा बनाएगा। उसके बाद बात करता हूं, वस्तु से छोटा बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। देखो भाई ऊपर की ओर वस्तु रखी तो यहाँ पे तो एकदम बिंदु वस्तु, लेकिन हाँ सीधा ही बनता है इसमें, ठीक है। वस्तु से छोटा बनेगा और क्या बनेगा, तो सीधा बनेगा। और बताओ आभासी बन रहा है कि वास्तविक से, कहोगे सर देखो यहाँ पे तो प्रकाश किरणें कोई मिली ही नहीं, पार करके जा ही नहीं पाई, इसका मतलब क्या बन जाएगा, आभासी, आभासी। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा नहीं बनाता, तो कहोगे सर उत्तल दर्पण है। ऐसा कौन सा दर्पण है जो केवल और केवल छोटे प्रतिबिंब ही देता है, तो कहोगे सर वो हमारा यही है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो सीधा मिलेगा, छोटा मिलेगा, आभासी मिलेगा, और हमेशा वस्तु से क्या रहना, छोटा, ठीक है ना। इसमें हमको लगता है आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब हम मिलेंगे अगले अपवर्तन वाली क्लास में, ठीक है। तो जय हिंद, मिलता हूं अगली क्लास में।